हाजी साहब की करियाने की दुकान थी। जावेद हाजी साहब के पास एक मामूली सा सेल्समैन था, लेकिन हाजी साहब ने उसको कभी भी मामूली सेल्समैन ना समझा। वो उसको अपने बेटों की तरह समझते थे और उस पर अंधा एतमाद करते थे। इतना अंधा एतमाद कि अक्सर पूरी की पूरी दुकान उसके हवाले करके घर चले जाते। रमज़ान की आमद थी। हाजी साहब ने जावेद को 12,000 रुपये दिए कि ये ज़कात के पैसे हैं, किसी मुस्तहिक शख्स को दे देना। अगर अपने करीबी रिश्तेदारों में कोई मुस्तहिक है तो उसको दे देना, और अगर और भी चाहिए हुए तो बता देना। मैं ज़रा घर जा रहा हूँ, दुकान का ख्याल रखना। जी जी हाजी साहब, आप फ़िक्र न करें, मैं सारे काम कर लूँगा। हाजी साहब के दुकान से निकलते ही जावेद ने वो पैसे अपने जेब में उड़से और बोला कि मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन होगा इनका। शुबाना, जो कि जावेद की मंगेतर है, उसने जावेद को कॉल की। नाराज़ होने लगी कि तुमने मुझे सारा सामान नहीं भिजवाया। इस सामान में ना तो करीम है, ना ही लोशन और शैम्पू भी नहीं आया। जावेद बोला कि आजकल दुकान में माल थोड़ा कम है और डिमांड ज़्यादा। अगर मैं इसी तरह तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें भेजूँगा तो हाजी साहब को मुझ पर शक हो जाएगा। अगली दफ़ा मैं तुम्हें सारी चीज़ें भिजवा दूँगा। शब्बो बोली, क्या तुम सारी ज़िंदगी सेल्समैन ही करते रहोगे और मैं एक सेल्समैन की बीवी बनकर रह जाऊँगी? कब तुम्हारी अपनी दुकान होगी? जावेद बोला, शब्बो तुम क्यों फ़िक्र करती हो? मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, जल्द ही मैं दुकान का मालिक होऊंगा। जावेद अक्सर दुकान में से घर की ज़रूरत का सामान हाजी साहब से पूछे बगैर घर बेचता रहता था। एक दफ़ा हाजी साहब की दुकान पर चोरी हो गई। हाजी साहब ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जावेद से पूछा तो हाजी साहब ने मना कर दिया कि जावेद मेरे बेटों की तरह है, वो ये काम नहीं कर सकता। एक दफ़ा हाजी साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो जावेद उनको लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने उनको आराम करने का मशवरा दिया। जावेद ने दुकान का सारा काम खुद संभाल लिया और हाजी साहब को बोला, फ़िक्र न करें, मैं सारा काम खुद संभाल लूँगा, बस आप आराम करें और रोज़ाना आपको हिसाब भी दे जाऊँगा आपके घर। एक दफ़ा जब जावेद हाजी साहब के घर उनको हिसाब देने आया तो उसने हाजी साहब और उनकी बीवी की बातें सुनी। हाजी साहब अपनी बीवी को कह रहे थे कि ये कुछ पैसे हैं, मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा, तुम्हें सारी चीज़ों का हिसाब पता होना चाहिए। वो बोली, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, कैसी बातें कर रहे हैं। जब जावेद ने हाजी साहब और उनकी बीवी की बातें सुनी तो उसकी नीयत में फतूर आ गया। एक दिन हाजी साहब की बीवी ने जावेद को घर बुलाया और बोला कि हाजी साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें रात को ही अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा है। मैं अभी उधर ही जा रही हूँ। दुकान का काम तुम्हें संभालना है और घर भी चक्कर लगाते रहना। जावेद बोला, आप जाएं और फ़िक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगा। आप जाइए, मैं घर को ताला लगा दूँगा। जावेद ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए सारा जेवर और नकदी चोरी कर लिया और उसके बाद घर को ताला लगा दिया। कुछ दिनों बाद हाजी साहब अस्पताल से घर वापस आ गए तो उन्हें सप्लायर का फ़ोन आया कि आपका काफ़ी उधार जमा हो चुका है, बराए मेहरबानी अपना उधार लौटाइए। तो हाजी साहब बोले कि हमने तो कभी भी उधार सामान नहीं दिलवाया, दुकान में हमेशा नकद अदा किए हैं। चूँकि जावेद भी छुट्टी लेकर घर जा चुका था, इसलिए हाजी साहब ने बोला कि शायद जावेद ने किसी वजह से उधार सामान डलवाया हो। तो अपनी बीवी को बोले कि जो पैसे मैंने आपको रखने के लिए दिए हैं उनमें से ला दें ताकि मैं उधार अदा कर सकूं। हाजी साहब की बीवी ने जब अलमारी खोली तो सारे पैसे और जेवर गायब थे। जावेद साहब की बीवी बोली, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब सामान गायब है, हमारे घर में चोरी हो गई है। हाजी साहब ने पुलिस को कॉल की। दूसरी तरफ जावेद अपनी माँ से कह रहा था कि जल्दी करें, इससे पहले कि किसी को हम पर शक हो जाए, हमें गांव पहुंच जाना चाहिए। जब दोनों माँ और बेटा गांव की बस पर सवार हो रहे थे तो पीछे से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर हाजी साहब का सारा सामान, जेवरात और पैसे जावेद के बैग में से बरामद हुए।
پولیس نے جاوید کو پکڑ لیا۔ حاجی صاحب کو تھانے بلا کر بتایا کہ یہ رہا آپ کا مجرم، جب آپ کی دکان پر چوری ہوئی تھی مجھے تب بھی شک تھا لیکن آپ نے مجھے منع کر دیا، دیکھیں آپ کا مجرم پکڑا گیا۔ حاجی صاحب نے جاوید کو دیکھا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ وہ جاوید کو بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے اور جاوید اتنا احسان فراموش نکلا کہ ان کی ساری نیکیوں کو بھلا کر انہی کے گھر چوری کر لی اور اب ساری زندگی اس کو جیل میں ہی سڑنا تھا۔ اس کو مکافات عمل